तो सबसे पहले बात जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये कहा गया कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि वैक्सीन जो है वो नए कोरोना वेरिएंट के खिलाफ काम नहीं करेगी। वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज की बहुत ज़्यादा रेंज बढ़ाती है और ब्रिटेन का वेरिएंट भले ही ज़्यादा फैलने वाला है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ये बीमारी की गंभीरता को बढ़ाता है। तो ये एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज स्वास्थ्य मंत्रालय की थी जिसमें उन्होंने इस नए स्ट्रेन को लेकर चीज़ें साफ की हैं। नए वेरिएंट्स जो हैं सार्स कोरोना वायरस 2, उसके बारे में ज़रा दो तीन चंद बातें बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट, एन अश्योरेंस, वैक्सीन्स जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन्स के बारे में फिक्र करने की अभी ज़रूरत नहीं है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा लगातार इस पर नजर रखे हुए, सीधा उनका हम रुख करते हैं। शरद, काफी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी क्योंकि कई सवाल उठ रहे थे इस कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर। उसका जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से दिया गया है। हाँ बिल्कुल, जो बातें कही गई हैं, सबसे पहले तो लोगों के लिए जानना जरूरी है क्योंकि वैक्सीन आ रही है तो लोगों के मन में चिंता है कि क्या अब अगर नया स्ट्रेन आ गया है, यानी कि ये बदला हुआ रूप आ गया है, तो क्या वैक्सीन कारगर होगी। तो उसके बारे में कहा गया कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो ये साबित करता हो कि वैक्सीन जो है वो काम नहीं करेगी या प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि वो एक इम्यूनिटी बढ़ाती है और इम्यूनिटी जो है वैक्सीन से बढ़ेगी। दूसरा, ये बात जरूर कही गई है कि ये जो नया स्ट्रेन है, नया रूप है कोरोना वायरस का, ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ाता है, इसकी जो फैलने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। तो चिंता की बात तो यह है क्योंकि अगर संक्रमण बढ़ेगा तो लोग अस्पतालों में पहुंचेंगे और सिस्टम पर लोड बढ़ेगा, लेकिन गंभीरता या फिर ये जानलेवा है ऐसा कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन फिर भी एहतियातन जो अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है वो ये है कि अभी तक केवल यूके से आ रहे जो यात्री थे, केवल उन्हीं की टेस्टिंग हो रही थी, वही पॉजिटिव मिल रहे थे, तो उन्हीं के सैंपल जो हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे थे। उन्हीं में से आज 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं नए स्ट्रेन से। लेकिन अब जो है जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर यानी किसी भी देश से वो भारत में आए हैं, तो सबसे पहले पिछले 14 दिनों के अंदर जितने भी लोग आए हैं उन सब का फॉलोअप करके जो है अगर सिम्टोमेटिक हैं तो टेस्ट कराया जाएगा और टेस्ट में अगर पॉजिटिव पाए गए तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल भेजे जाएंगे। अगर एसिम्टोमेटिक भी है पैसेंजर तो 5वें और 10वें दिन उनका टेस्ट कराकर अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनके भी सैंपल जो हैं वो भेजे जाएंगे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। और उससे पहले भी यानी कि 9 दिसंबर से पहले जो 14 दिन हैं, यानी कि 25 नवंबर के आसपास से मान के चलें, 25 नवंबर से 8-9 दिसंबर तक जितने भी पैसेंजर, इंटरनेशनल पैसेंजर देश में आए हैं, उनके जो सैंपल्स लैब में हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाने के आदेश दे दिए गए हैं। और ये भी सवाल उठे कि अगर आपको शक है कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स में ये नया स्ट्रेन हो सकता है तो फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स क्यों बंद नहीं हो रही हैं। तो इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि हम उससे भी बड़ी व्यापक जीनोम सीक्वेंसिंग करवा रहे हैं और इसीलिए ये आदेश दिए गए हैं कि देश में जितने भी लोग राज्यों में पॉजिटिव आ रहे हैं सभी में 5% टोटल पॉजिटिव का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जाएगा। यानी कि अंदाजे के मुताबिक मानिए कि अगर 20,000 लोग देश में पॉजिटिव आ रहे हैं तो डेली 1,000, 1200, 1500 सैंपल जो हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रैंडमली जो पॉजिटिव आए हैं वो भेजे जाएंगे। तो अभी की स्वास्थ्य मंत्रालय की ये तैयारी है, लेकिन बात यही है कि ये वायरस जो है, ये स्ट्रेन जो है, ये क्योंकि फैलता बहुत तेजी से है तो इसीलिए भले ही ये जानलेवा नहीं है, लेकिन चिंता की बात ये जरूर है। कादम्बनी।